भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन सूरबाल में भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी नेता जयराम रमेश के अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक दानिश अबरार, विधायक इंदिरा मीणा, नमो नारायण मीणा आदि शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की ऐतिहासिक मिसाल कायम कर रही है। राहुल गांधी समूचे देश में भारत जोड़ो यात्रा का मजबूत संदेश दे रहे हैं। सवाईमाधोपुर में भी यात्रा को अपार प्रेम मिल रहा है। इसी दौरान जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 16 दिसंबर को दौसा में प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी यात्रा को लेकर मीडिया के सवालों को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर की यात्रा के 100 दिन पूरे होंगे। इसी के चलते कांग्रेस द्वारा जयपुर के एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जयराम रमेश के बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राजस्थान में प्रवेश के साथ ही वे भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं और जब तक यात्रा हरियाणा में प्रवेश नहीं कर जाती तब तक वे यात्रा के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश में एक नई मिसाल कायम की है। राहुल गांधी की यात्रा में हर वर्ष और हर धर्म के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान दानिश अबरार, इंदिरा मीणा और नमो नारायण मीणा भी अपनी अपनी बात रखी और राजस्थान में आगामी चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनने की बात कही। भारत जोड़ो कॉन्सर्ट जिसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान हो, उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे आज या कल सुबह। तो 16 तारीख को 1 बजे का राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 6:30 के बाद जयपुर में ये संगीत समारोह है, कॉन्सर्ट है, जिसमें सुनिधि चौहान और कोई कई गायिका और गायक शामिल होंगे। 19 तारीख को डोटासरा जी आपको डिटेल देंगे। 19 तारीख को अलवर में एक विशाल पब्लिक रैली होगी, जिसमें भी आप भी आमंत्रित हैं और उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे। तो मैं पहले डोटासरा जी से गुजारिश करूंगा, उसके बाद दानिश अबरार बोलेंगे, उसके बाद इंदिरा मीणा जी बोलेंगी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को करेंगे। पहले मैंने कहा था कि 18 तारीख को होगा। मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को होगा 1 बजे को, और ये होगा दौसा में। एग्जैक्ट लोकेशन में आपको भेज की करीब 60% महिलाएं थी जिन्होंने स्वागत किया राहुल जी को और भारत जोड़ो यात्रा को। मैं डोटासरा जी को और खास तौर से हमारे साथी दानिश अबरार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज दोपहर को इंदिरा मीणा जी के इलाके में रहेंगे, वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो आपको पूरी जानकारी देगी। पर आज का स्वागत जो हमें मिला है, कोटा में भरपूर स्वागत मिला था, बहुत उत्साहजनक था और हम समझते थे कि कोटा से भी अधिक नहीं हो सकता है, पर मुझे कहना पड़ेगा कि आज जो हमें सवाईमाधोपुर में देखने को मिला वो कोटा के माफी था। यात्रा निकल रही है, उसमें जो आ रहा है आप सब देख रहे हैं। 36 कौमों के लोग, बच्चे से लेकर के वृद्ध, सब लोग चल रहे हैं। और कल वुमेन डे था, तो आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं किस प्यार और स्नेह के साथ में राहुल जी के साथ में कदम ताल करती हुई चल रही थी। यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने आजादी के समय की थी, आजादी के दीवानों ने, आजादी के शहीदों ने की थी। लेकिन जो 8 साल से नफरत का माहौल, तानाशाही शासन और जिस प्रकार से कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, ये जो माहौल चल रहा था, अब लोगों को उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो हमारी सुनने वाला है
और जब मैं पहले दिन से साथ चल रहा हूं राहुल जी के, महिलाएं रोती भी आती हैं, बिलखती भी आती हैं, बच्चियां आती हैं, बूढ़े आते हैं, माताएं आती हैं अपनी बेटियों की समस्याओं को लेकर के, एनजीओज में काम करने वाले लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि इस देश में हमारी सुनने वाला राहुल जी कोई नहीं है। हमारे सपने एक तरीके से टूट रहे हैं और हम लोग परेशानी में हैं, किसान आ रहे हैं। तो उन सब की राहुल जी सुनते हैं। जो राजस्थान सरकार से संबंधित होता है उसके लिए वो मुझे या मुख्यमंत्री जी को डायरेक्शन देते हैं कि ये आप लोग कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सबको साथ लेकर के हो, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब राहुल जी सबकी सुन करके और जब उनका भाव होता है कि बताइए भैया इसमें